हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर भाग 3 तीसरे पार्ट को। दोस्तों, अपन ने ब्रह्मास्त्र 2.0 इसलिए दिया है क्योंकि इसके अंदर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन शामिल किए हैं। उन क्वेश्चन को शामिल कर लिया कि जो जनवरी से लेके अब तक जितना भी करंट अफेयर था, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए कि भाई अपने पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए इसी वीडियो में अपन ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को शामिल करने की कोशिश करी है। दोस्तों, एक वीडियो और अपन अपलोड करेंगे एग्ज़ाम से पहले। 11 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। एडमिट कार्ड का जो सिटी सेंटर है वो आपको अपलोड कर दिया गया है। अगर सभी स्टूडेंट्स ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और जो एडमिट कार्ड आपका पर्टिकुलर जो स्कूल का नाम है वो वगैरह आपका 3 दिन पहले अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य स्तरीय सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। स्पेशली अपन ने फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के लिए ये जल्दी से जल्दी जितना भी करंट अफेयर तैयार हो रहा है वो उन्हीं के लिए कि भाई 11 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है। आज दोस्तों 5 तारीख है, तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर भाग 3 ब्रह्मास्त्र 2.0। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किन 3 जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया है? अब यहाँ से दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्यों है और किस वजह से है उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड थिंग, इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके आंसर की। तो कौन से 3 जिले हैं जिसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया था? और इसका दोस्तों राइट आंसर है कोटा, बीकानेर और चूरू। ठीक है, तो इसको और किस तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई अपने पास में जैसे कि ये क्वेश्चन नहीं पूछ के ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई किस जिले में इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण नहीं किया, ऐसे पूछ सकता है। और अपने पास 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से 3 ऑप्शन तो रहेंगे ये, चौथा ऑप्शन आपके पास में कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। जैसे बाड़मेर आ गया, गंगानगर आ गया, राजसमंद आ गया, जोधपुर आ गया, सीकर आ गया, कोई भी अदर डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा तो वो अपना नहीं में से क्वेश्चन वो बन जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से याद रखना है। सेकंड थिंग ये हो सकता है हाल ही में इन 3 जिलों में अशोक गहलोत ने कोई एक सेंटर स्टार्ट किया था, वो कौन सा था? वो है इंक्यूबेशन सेंटर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करेंगे पॉइंट टू रिमेंबर में क्या चीज़ें और इम्पोर्टेंट बन सकती है इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित, अब देखो दोस्तों क्या क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो हुआ था प्रोग्राम वो कहाँ पे हुआ था? बिरला ऑडिटोरियम में हुआ था, बिरला सभागार में हुआ था, राजस्थान डिजी फेस्ट के समापन समारोह में। तो ये भी याद रखिएगा कि राजस्थान डिजी फेस्ट जो हुआ था उसके अंदर कोटा, बीकानेर और चूरू को वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया था। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो डिजी फेस्ट हुआ था कहाँ पे हुआ था उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आमजन के लिए उपयोगी साबित होने वाली 3 वेबसाइट्स, नाम याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। वेब माईवे, सोटेटो एंड रासंबल, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। और राजीव गांधी युवा मित्र संवाद ऐप का भी लोकार्पण किया है। मतलब कि इन तीनों जिलों को इंक्यूबेशन सेंटर के अलावा वहाँ पे और क्या क्या इम्पोर्टेंट बना था, 3 वेबसाइट्स का लोकार्पण हुआ है। साथ ही साथ में राजीव गांधी युवा मित्र संवाद ऐप का भी लोकार्पण किया गया है। ठीक है, चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और उसी हिसाब से पढ़िएगा कि भाई अपने को एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन नहीं आए तो यहाँ से अपने के पास में दूसरा या तीसरा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे अपन। राज्य में किस व्यक्ति को सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था, सम्मान मिला है? प्रेम कुमार, BL देवंदा, राजेश कुमार या फिर नरेश शौरान, ये अपने ऑप्शन है। और यहाँ से दोस्तों राइट आंसर होगा BL देवंदा। ठीक है, पॉइंट रिमेंबर में बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है। डॉक्टर देवंदा को यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए, देखो दोस्तों अवार्ड सबको मिलता है, अपने को ऑप्शन भी याद रहता है, लेकिन एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भाई किस वजह से दिया गया था, उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनको ये सम्मान मिला। तो वो क्या था दोस्तों? बालिका शिक्षा उत्थान कार्यों के लिए दिया था। ठीक है, तो उनका जो रीजन था वो रीजन क्लियर है यहाँ पे, बालिका शिक्षा उत्थान कार्यों के लिए ये अवार्ड मिला था। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये एग्जाम का डिफिकल्ट लेवल बनाने के लिए, आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में अगर करंट अफेयर को भी डिफिकल्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अपने पास क्वेश्चन है, देखो अपने पास ये क्वेश्चन है और अपने पास ऑप्शन भी है। अब हर स्टूडेंट ये पढ़ के जाता है कि हाँ यह है, लेकिन अगर
एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट बनाना हुआ तो उसको क्या बनाएंगे, इस तरीके से पूछने जाता है कि भाई BL देवेंद्र को हाल ही में राजस्थान के अंदर क्या बनाया गया, सावित्रीबाई फुले सम्मान मिला है और उनको किस वजह से लिया है। ये लो जी, ये अपने पास ऑप्शन आ गए। बालिका शिक्षा उत्थान कार्यों के लिए, कोरोना में सहायता के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ भी ऑप्शन मिल सकते हैं अपने को। तो इस तरीके से इस चीज़ को अपने को पता रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन, प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय कुर्जा पक्षी संरक्षण और संवर्धन करेगा, ठीक है। ऑप्शन अपने पास में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय या फिर राजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। तो ये अपने पास राइट आंसर है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। और दोस्तों ये कहाँ पर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ में राजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये कहाँ पे है। राज्य सरकार ने प्रदेश में कहाँ पर लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट लगाने का रोड मैप तैयार किया है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बनेगी, रोड मैप तैयार किया है तो वो किसके लिए किया है, लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट लगाने का, ठीक है। तो ये कहाँ पर किया है, कौन सी जगह है, बालोतरा बाड़मेर, फलौदी जोधपुर, गुड्डा वेस्ट बीकानेर या फिर सांचौर जालौर में। तो ये आंसर होगा दोस्तों गुड्डा वेस्ट बीकानेर में, ये बीकानेर में किया गया है। पॉइंट 2 में हम बात करेंगे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार द्वारा लिग्नाइट आधारित, तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई किस पे आधारित है, लिग्नाइट पे आधारित है। गुड्डा वेस्ट में थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए मतलब लगाने वाली है राज्य सरकार गुड्डा वेस्ट बीकानेर में। अब देखो दोस्तों कितने टन के लिए, ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। 10 लाख प्रति टन लिग्नाइट उत्पादन की क्षमता की माइनिंग राजस्थान राज्य माइंस व मिनरल के पास में उपलब्ध है। मतलब जो क्षमता है उसकी वो कितनी है, 10 लाख प्रति टन। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन, झुंझुनू की किस महिला को यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये झुंझुनू जिले के लिए, अपने राजस्थान के लिए एक गर्व की सम्मान की बात है कि भाई उनको कहाँ पर मिला, ये कौन सा यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में मिला है प्रोफेसर के पद पे। ओके, तो ऑप्शन अपने पास में सची मित्तल शुक्ला, सीमा मित्तल, रवीना झा या फिर एकता शर्मा। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा सची मित्तल शुक्ला। देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। झुंझुनू के निवासी हैं सची मित्तल शुक्ला को कैंसर की जेनेटिक वजह से, देखो रीज़न हमें हमेशा पता रहना चाहिए कि भाई अगर किसी का भी अपॉइंटमेंट हुआ है, किसी का भी कोई सम्मान मिला है तो वो किस वजह से हुआ है, किस रीज़न से हुआ है। तो यहाँ पे रीज़न क्या है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, कैंसर की जेनेटिक वजह का पता लगाएंगी ताकि वक्त रहते बीमारी का पता करके बीमारी का इलाज हो सके, मरीज का इलाज कर सकें अपन। तो ये रीज़न क्या था, कैंसर की जेनेटिक वजह का पता लगाएंगी। शशि ने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के कारण व उनकी रोकथाम के लिए बायोप्सी पर इंफ्रारेड से कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो ये अपने पास में बना है एक की पॉइंट कि बायोप्सी पर उन्होंने क्या किया, इंफ्रारेड से कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो कौन सी टेक्निक से उन्होंने ये किया है, वो इंफ्रारेड है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन, कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। ये दोस्तों हाल ही में किया था, अपने पिछले वीडियो में भी ये शामिल था। तो स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि भाई पिछले वीडियो में अपन ने पहला ही क्वेश्चन लिया था। तो यहाँ से देखेंगे अपन, राजस्थान शिक्षा जगत में, राजस्थान शिक्षा जगत के संग राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, छात्र और शिक्षा कार्यक्रम हेतु या राजीव गांधी शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना राइट आंसर होगा राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। जैसे कि अपन ने बात किया था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इस तरीके से अपन ने ये एक ऐप लॉन्च किया था राजस्थान सरकार ने, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो ये ऐप दोबारा आ गया है अपने इसी क्वेश्चन में। किस वजह से हुआ था दोस्तों, कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए, ठीक है। तो RKSMB के ये ऐप राजस्थान सरकार ने डेवलप किया था और उसका जो डिस्क्रिप्शन था वो अपने को आज मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है, ठीक है दोस्तों। ये पुरस्कार अब मिला जाएगी। अब आप अवार्ड देख के देखोगे, अरे यार ये तो 2020 का है सर, ये तो बहुत पुराना है, आज आपने क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे भाई ये सम्मान है उस टाइम का जो मिला है 2022 में,
इस तरीके से पूछा गया है, ठीक है। कौन से मंत्रालय द्वारा दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, याद रखिएगा। और कौन सा स्टेट पहले पे रहा है, यहाँ पे राजस्थान का नाम भी है, तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान जिले का अपन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो वो राजस्थान उसमें आंसर हो। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। और इसको शामिल क्यों किया गया उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर में। राजस्थान को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा पुरस्कार मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन सा स्टेट दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे रहा है, पहले पे यूपी था तो दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे तमिलनाडु। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत थी वो कब की गई थी दोस्तों, 2018 में की गई थी शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन, किस बैंक की सहायता से राजस्थान के 29 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस शुरू किए जाएंगे, मतलब कितने स्कूलों में किए जाएंगे ये 29 सरकारी स्कूलों में, ठीक है। और ये किस बैंक की सहायता से किए जाएंगे, ICICI, HDFC, SBI या फिर एक्सिस। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा HDFC बैंक के द्वारा, बैंक की सहायता से राजस्थान के 29 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रथम महिला निधि का लोकार्पण किया और उसको क्या बोलते हैं, राजस्थान महिला निधि कोऑपरेटिव क्रेडिट फेडरेशन, ओके, नाम याद रखिएगा। राजस्थान देश का कौन सा राज्य है जो महिला निधि की स्थापना करी है, तो मतलब राजस्थान कौन सा राज्य बन गया है, किस स्थान पे है जिन्होंने ये महिला निधि की स्थापना करी है, और इसका दोस्तों राइट आंसर है दूसरा। तो यहाँ से अपने पास में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन गया था कि भाई पहले पे कौन होगा। अगर किसी स्टूडेंट को यहीं पे पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी अपन पॉइंट टू रिमेंबर में इसकी बात करेंगे। तेलंगाना के बाद में राजस्थान देश का दूसरा राज्य बना है, ठीक है। तो इसका मतलब है पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, तेलंगाना है। तेलंगाना के बाद में राजस्थान दूसरा राज्य बना है जो महिला निधि की स्थापना की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 6 जिलों के, देखो दोस्तों ये आंकड़े हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको मैंने बताया 6 जिलों के 386 स्वयं सहायता समूह के सदस्यता 1,42,00,000 रुपए की राशि राजस्थान महिला निधि से ऋण के रूप में प्रदान की गई है। तो जो आंकड़े हैं रुपए में वो कितनी राशि दी गई है, 1,42,00,000। और कितने जिलों में दोस्तों, 6 जिलों में। और कितने जो समूह हैं वो 386 राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मान दिवस समारोह में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए स्थापित प्रथम महिला निधि का लोकार्पण किया है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या चीज़ बन रही है अपने को, ये कहाँ पर हुआ था, कौन सी प्लेस थी, कौन सा दिवस था और क्यों। तो यहाँ पे जो है सीतापुरा जयपुर में है। एग्जीबिशन किसका था दोस्तों, एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। राज्य स्तरीय महिला सम्मान दिवस, तो ये सम्मानता दिवस कब आता है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और ये किसके लिए था, सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए था, ठीक है। तो ये सारी जो लास्ट वाला जो पॉइंट है अपना वो सारा इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन, राजस्थान के किस जिले में 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, मतलब कौन से जिले को ये अवार्ड मिला है, कौन से जिले को ये सम्मान मिला है। ऑप्शन है सीकर, टोंक, जयपुर या फिर नागौर। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका नागौर। और बात करेंगे पॉइंट टू रिमेंबर में, तो ये पुरस्कार देश के सभी 748 जिलों में ई गवर्नेंस में सबसे बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया। देखो दोस्त ये देश के सभी जिलों में से अपने कौन सा जिला मिला है, नागौर जिले को ये मिला, तो ये गर्व की बात है। उल्लेखनीय सिलिकोसिस रोग से पीड़ित लोगों को सरकार द्वारा प्रदत्त त्वरित राशि, देखो दोस्तों ये क्यों मिला है उसके लिए अब यहाँ पे ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, आपको ये आंकड़े पता होना चाहिए, पढ़ना चाहिए आपको। तो कौन से रोग के लिए मिला दोस्तों, सिलिकोसिस रोग। और ये कौन सी योजनाओं के तहत था दोस्तों, अपन ने कल वीडियो में बात करी थी, फ्लैगशिप योजनाओं में ये शामिल किया था अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ये कैटेगरी दी है इसके अंदर, तो जो नागौर जिले के कलेक्टर हैं उन्होंने क्या किया था, इनकी तरफ से अभियान ने सिलिकोसिस केयर अभियान चलाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका चीज़ याद रखिएगा। तो इसके तहत नागौर जिलों में कितने थे दोस्तों, 2058 जीवित सिलिकोसिस मरीज और 360 दिवंगत, मतलब उनकी इस रोग से मृत्यु हो चुकी है। परिवारजनों को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकल प्रारूप में डेटाबेस तैयार किया गया था। ये कुछ ऐसा कार्य किया गया था, उस वजह से नागौर जिलों को ये जो अवार्ड है ये मिला था, ठीक है।
नेक्स्ट की बात करेंगे, राजस्थान डिजीफेस्ट 2022 का संबंध है। देखो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान में हुआ था, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है कि भाई यहाँ से पूछा ही पूछा जाना है, एक क्वेश्चन तो डेफिनेट आएगा। तो अब उसको अपन किस तरीके से कितना तैयार कर रहे हैं वो अपने ऊपर है। तो यहाँ से अपन ने और कुछ नहीं लेके क्या ले लिया कि भाई राजस्थान डिजीफेस्ट का सब्जेक्ट क्या था, वो किससे संबंधित है, और उसका दोस्तों राइट आंसर होगा उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम हुआ था। ये राजस्थान डिजीफेस्ट हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने इसका उद्घाटन किया, समापन समारोह में क्या हुआ था, क्या तारीख थी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबको आपको याद होना चाहिए। पॉइंट नंबर में बात करेंगे, इस बहुआयामी आयोजन में युवा, स्टार्टअप, निवेशक, कॉरपोरेट, शिक्षाविद एक मंच पर आए। मतलब ये जो 4 कैटेगरी हैं उनके बारे में बात हो रही है। 2 दिन के लिए हुआ था डिजीफेस्ट, राज्य भर से विभिन्न विश्वविद्यालयों में ATL का प्रतिनिधित्व करने वाले मान्यता प्राप्त 45 स्टार्टअप ने अपने स्टार्टअप, मतलब यही है कि भाई युवाओं को जो इंडस्ट्रियल के अंदर बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम किया गया था। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ की स्थापना किस शहर में की जाएगी? ऑप्शन अपने पास में बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या फिर टोंक, और उसका दोस्तों राइट आंसर होगा जोधपुर। राजस्थान से निम्न में से किन 2 शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो ये राजस्थान से कौन से 2 शिक्षक हैं उनको टीचर्स डे पे क्या किया, सम्मान मिला है? ऑप्शन अपने पास में, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी। अब दोस्तों यहाँ से मैंने पॉइंट टू रिमेंबर लिया नहीं है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा डिस्कशन बड़ा हो जाता, तो इन दोनों को सम्मान क्यों मिला है उसके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक उदयपुर ज़िले से हैं दुर्गाराम मुवाल, एक बीकानेर से हैं सुनीता गुलाटी। तो इन्होंने कुछ वेलफेयर का काम किया था, उस वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे अपन, राजस्थान की नई ऊर्जा नीति तैयार करने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? भास्कर ए सावंत, मनोहर कुमार, राजेश शर्मा या फिर उषा जैन, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा भास्कर ए सावंत। ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर में बात कर लेते हैं अपन, सॉरी पॉइंट टू रिमेंबर नहीं लिया, उसका नाम यहाँ इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में किस योजना के तहत महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ में स्मार्टफोन दिए जाएंगे? ये दोस्तों हाल ही में चल रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। न्यूज़पेपर अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता हो तो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। कौन सी ऐसी योजना थी उसके तहत राजस्थान में महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ में स्मार्टफोन दिए जाएंगे? तो वो योजना थी दोस्तों मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। ठीक है, और भी ऑप्शन अच्छे अच्छे हैं इसमें। तो पॉइंट नंबर में बात करेंगे अपन कि भाई ये योजनाओं में क्या क्या है। 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कितनी महिलाओं को ये इसका लाभ मिला है? तो इसका लाभ मिला है 1.35 करोड़ महिलाओं को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के राज्य के बजट में ये घोषणा करी थी, और इसके तहत 1.35 देखो दोस्तों चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को, तो जो कैटेगरी उन्होंने डिसाइड करी है वो कौन सी है? चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को 3 साल के इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ में स्मार्टफोन दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, कौन सा भारतीय शहर राष्ट्रीय रक्षा MSME का सम्मेलन और प्रदर्शनी का मेजबानी करेगा? ये अपन ने अपने करंट अफेयर में भी शामिल किया था। ऑप्शन अपने पास में सीकर, बांसवाड़ा, जयपुर या फिर कोटा, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कोटा। ठीक है, पॉइंट में देख लेते हैं क्या और इम्पोर्टेंट है। इस प्रदर्शनी में T-90 BMP-2 टैंक, आर्टिलरी गन, स्नाइपर और मशीन गन एवं सैन्य पुल सहित कई रक्षा उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो इनको नाम आपको एक बार रिवाइड कर लेना कि भाई एग्जाम को टिपिकल बनाने के लिए हो सकता है कुछ ना कुछ यहाँ से पूछा जाए। ठीक है, तो कई स्टार्टअप और MSMEs की भी इनको प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, 2 से ऊपर कोटा में हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन, राजस्थान के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के पेयजल आपूर्ति की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु IoT तहत आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं? वो किस जिले में लगाए गए उसकी बात हो रही है। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या फिर बाड़मेर, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे, राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत कौन सी बनी है जहां बिजली के तारों के अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई गई थी? ये अपन ने करंट अफेयर में शामिल किया था दोस्तों। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो पहली बार हुआ है, ऐसी पहली ग्राम पंचायत है राजस्थान के अंदर
बिजली के तारों को अंडरलाइन बिछाया गया। और ऑप्शन है दोस्तों अपने पास में बाक्सर, बीकानेर, रतनपुरा, हनुमानगढ़, फालौदी, जोधपुर या फिर मांडल, भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा मांडल, भीलवाड़ा। इसको अपने करंट अफेयर में शामिल किया था, आज फिर शामिल किया, इसलिए दोनों बार ये शामिल हो चुका है, मतलब ऑटोमेटिक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। राजस्थान के नागरिक सुरक्षा विभाग के किन 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पद दिया जाएगा? ऑप्शन अपने पास में, और इसका दोस्तों राइट आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट अपन। जितेंद्र कुमार सोनी और जगदीश प्रसाद रावत, ये इसका राइट आंसर है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ये 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन से ये 2 राजस्थान के नागरिक सुरक्षा विभाग के जो 2 अधिकारी हैं उनको ये अवार्ड सम्मान मिला है। ठीक है, हाल ही में प्रदेश की पहली मोटर मार्केट का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? कोटा, झालावाड़, बूंदी या फिर अजमेर। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कोटा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। अगस्त 2022 में इन्वेस्ट राजस्थान 2022 के तहत दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड MOU साइनिंग सेरेमनी, इसके अंदर राजस्थान सरकार और निवेशकों के मध्य लगभग कितने करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है? कोई भी टाइप होता है, समझौता होता है, MOU होता है, वो क्या होता है दोस्तों? इम्पोर्टेंट रहता है, अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। ये बात मैंने आपको शुरू से बताई है। तो ये अगस्त में हुआ था और उसका नाम क्या था? इन्वेस्ट राजस्थान 2022। और कहाँ हुआ था दोस्तों? ये इम्पोर्टेंट, दिल्ली में हुआ था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इन्वेस्ट राजस्थान 2022 कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन जयपुर आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हो सकता है, सिटी वाइज भी पूछा जाए कि भाई स्टेट वाइज पूछा जाए तो ये कहाँ हुआ था, कौन से स्टेट में हुआ था? तो दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। दूसरा उसका नाम क्या था? इन्वेस्टर्स मीट एंड MOU साइनिंग सेरेमनी। तो कौन सी सेरेमनी थी दोस्तों? वो याद होना चाहिए आपको। कितने करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं? 69,789 करोड़ रुपए के हुए हैं। और किन किन के बीच में हुए हैं? राज्य सरकार और इन्वेस्टर्स, निवेशकों के बीच में हुए हैं। पॉइंट 2 में अपन देख लेते हैं। इससे राज्य के कुल 11,846 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। और जयपुर में आगामी 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले इन्वेस्टर्स, देखो दोस्तों ये डेट अभी मतलब परसों ही 7 और 8 अक्टूबर को ये होने वाला है इन्वेस्टर्स राजस्थान 2022 नई दिल्ली में ये आयोजित की गई। मतलब ये डेट शायद थोड़े से मिस मैच है दोस्तों यहाँ पे, तो ये आयोजित हो चुकी है, ये इसको शामिल नहीं कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे अपन। राजस्थान में छात्रवृत्ति के समय भुगतान के लिए किस योजना के तहत एक नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये राजस्थान में छात्रवृत्ति के समय की बात हो रही है। ऑप्शन है अपने पास में फास्ट पे आउट छात्रवृत्ति, विलंब मुक्त छात्रवृत्ति, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति या फिर मुख्यमंत्री राज्य छात्रवृत्ति। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ब्रह्मास्त्र 3.0 अपन लेके आएंगे जल्दी से। उसके अंदर बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस थे उन सबको अपन शामिल करेंगे। और दशहरे की सभी को हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।